बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह भगवान की जय। भक्तों, होली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में ये बताया जाता है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। ये कश्यप की ही संतान हैं, जिनकी संतान बहुत हैं। और हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। ये राक्षसी प्रवृत्ति के राक्षस हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष शब्द का मतलब होता है जिसकी आंख सोने के समान हो, हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जब बहुत उपद्रव करने लगा, ब्रह्मा से भी जाकर के भिड़ गया। नारद जी ने कुछ सलाह बताई जिसके माध्यम से भगवान को आखिर में 12 का अवतार धारण करना पड़ा, हिरण्याक्ष को मारा। तब से हिरण्याकश्यप और भी भगवान से क्रुद्ध हो गया, बदला लेने की भावना। तो कुछ समय बाद हिरण्याक्ष के घर में 4 पुत्र, जिसमें कि प्रहलाद नाम का एक बेटा जो परम भक्त था। और इसके भक्त होने का कारण ये था कि कयाधु जिस समय राजा हिरण्याक्ष जो है वो दिग्विजय करने के लिए चला गया, उस समय कयाधु के पेट में जो गर्भ था जिसमें प्रहलाद थे, इंद्र ने सोचा कि कोई राक्षस ही होगा तो उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी ने आकर के रोका, ऐसा न करो। और नारद जी ने जितना भी ज्ञान कयाधु को दिया, उसके माध्यम से संस्कार बन गया और भक्त बहुत बड़ा, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त हो गए। भगवान का नाम जपा करते थे। राम का नाम सदा मिसरी, जो सोवत जागत ना बिसरी। कभी भी भगवान का नाम बेकार जाने वाला नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ। भाव से कहो तो अच्छा, कुभाव से कहो तो आलस से कहो तभी ठीक है। भगवान का नाम तो हमेशा शुभ फल देने वाला है, मंगलकारी कल्याणकारी है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। राम के नाम को रोकने के लिए प्रहलाद को बहुत दंडित किया गया। कभी मास्टर के द्वारा मार खिलाया गया, कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, कभी पहाड़ के ऊपर से गिराया गया, कहीं मतवाले हाथियों के बीच में रौंदाने का प्रयास किया गया, कभी काले काले नागों के बीच में फेंका गया, और कभी बांध करके समुद्र में डाल दिया गया डुबोने के लिए। सभी उपाय, कभी जल्लादों के हाथ सौंप दिया गया, तमाम उपाय किए गए, लेकिन किसी प्रकार से राम का नाम इतना महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है कि प्रहलाद ने नाम को नहीं छोड़ा तो राम ने प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा। भक्तों, वो रक्षा करते रहे और उसके ऊपर तमाम प्रकार के दुख आते रहे, लेकिन और हिरण्याकश्यप ने कभी तपस्या किया था तो ऐसा वरदान मांगा था कि वह मृत्यु को न प्राप्त हो। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जो है अस्त्र से मरूं, न किसी मानव से मरूं, ना सुबह मरूं और न रात्रि में मरूं, न किसी औजार से मरूं, न किसी पशु से मरूं। इस प्रकार से वरदान था। तो भगवान ने उसी प्रकार से काम भी किया। भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान ने आखिर में ये किया कि प्रहलाद की रक्षा के लिए सारे इंतजाम कर दिए, और अंत में सब कुछ हार जाता है। विष भी दिया गया इसको, लेकिन जब हार जाता है तो इसकी एक बहन थी जिसका नाम था ढूंढा राक्षसी। ये इसको वरदान था कि किसी को भी आग में घुस जाती थी किसी को लेकर के, और मंत्र का जाप किया करती थी तो इसका ये बच जाती थी और वो दूसरा जल जाता था। आखिर में प्रहलाद को लेकर के ढूंढा राक्षसी, दूसरा नाम होलिका भी है। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, मंत्र का जाप करने लगी, लेकिन मंत्र जपते जपते कुछ ऐसा हो गया,
कि मंत्र उल्टा हो गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। भगवान के भक्त हैं और इसीलिए प्रहलाद का नाम सर्वोपरि है, भगवान पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा रखने वाले। तभी से होली का पर्व मनाया जाता है। अब होली के पर्व में कुछ सज्जन और दुर्जन लोग होते हैं कि उसमें रंग खेलते हैं, क्योंकि बसंत का मौसम रंगों का मौसम होता है। रंग खेले जाते हैं। सरसों चारों तरफ से फूली हुई होती है, अच्छे अच्छे पेड़ों में आम के बौर आ जाते हैं, खुशबू बढ़ जाती है, सुगंधियों से भरा हुआ ये मौसम होता है। इसलिए होलिका जलकर समाप्त हो गई, प्रहलाद बच गए आखिर में। और भगवान जब प्रहलाद को मारने का इससे पहले प्रयास किया गया तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है भगवान तेरा? तो कहा, हम में भी है, तुम में भी है, तलवार में भी है और खंभे में भी है। और खंभे में जब तलवार मारी तो उसमें से नरसिंह प्रकट हो गए। वरदान के अनुसार न दिन था न रात थी, शाम का वक्त था, न कोई मनुष्य था न कोई पशु था, नर सिंह दोनों का रूप था। और न ऊपर था न नीचे था, अपने जांघों के ऊपर लिटा लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ करके पेट को और समाप्त कर दिया हिरण्यकश्यप को। लेकिन भक्त प्रहलाद में कितनी बड़ी सज्जनता था कि भगवान से उन्होंने यही मांगा कि हमारे पिता को नरक न हो, हमारे पिता को स्वर्ग हो। ये कुछ मांगा है उन्होंने। तभी से होली का पर्व बड़े ही विधिवत ढंग से मनाया जाता है। और प्रहलाद को जिस अग्नि ने बचा दिया था, उस अग्नि का सम्मान है, लोग उसकी विभूति धारण करते हैं, आनंद लेते हैं। प्रहलाद भक्तों में से सर्वोपरि माने जाते हैं। भगवान से डरने वाले नहीं थे। नरसिंह भगवान की गोदी में भगवान जो है प्रहलाद पहुंच जाते हैं। और जो दुर्जन लोग होते हैं तो इसमें कीचड़ और मोबियाइल और तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे गंदे गंदे रंगों का प्रयोग करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। और लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं तो अबीर से, गुलाल से, सुगंधियों से, अच्छे अच्छे खुशबूदार वस्तुओं से स्वागत करते हैं, कबीर लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और सारी पूरे साल भर की कालिमा को दूर करने के लिए ये सुगंधियों से भरा मौसम होता है, इसका प्रयोग करते हैं और काम में लेते हैं। यही भक्त प्रहलाद, तभी से जो होली का पर्व मनाया जाता है। जो रंग और अबीर गुलाल से होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, वो जो है बहुत सुंदर और सज्जन कहे जाते हैं। और दुर्जन लोग जैसे कि होली खेलते हैं उसको आप लोग तो देख ही रहे हैं। कभी गोबर से, कभी कीचड़ से, कभी काले रंग से, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही होली मनाने का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है तभी से। अच्छा, और एक बात ये बताना है कि हम ब्राह्मणों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 होते हैं और चारों को विशेष पर्व अलग अलग होते हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पर्व है रक्षाबंधन और क्षत्रियों का बहुत बड़ा पर्व है दशहरा और वैश्यों का सबसे बड़ा पर्व है ये जिसे कहते हैं दीपावली। और होली का पर्व तो सबका पर्व है। सब लोग हिल मिल करके गले मिलते हैं, एक दूसरे से मिल करके आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी का नाम तो होली है। मिलने जुलने का नाम ही कहते हैं, होली कहते हैं। भक्तों, अगर बात हमारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना। भगवान की शरण में जाओ। जैसे प्रहलाद की रक्षा किया है, सबकी रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की।